हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्न पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8th के भूगोल के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है संसाधन। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा अभ्यास का प्रश्न है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यही बताना है कि हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर कहीं ज़्यादा संसाधन पाए जा रहे हैं, कहीं कम पाए जा रहे हैं, वो असमान अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका। पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। आप अपने भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में आप जाओगे तो क्या हिमालय पर्वत है, दक्षिण भारत में पठार है, पूर्वी भारत में आप जाओगे उधर भी बहुत सारे पर्वत हैं, और पश्चिम में तो रेगिस्तान है। तो आपने क्या देखा कि हर जगह अलग अलग भू आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर तो भू आकृति पहले अलग अलग आ गई। इसी हिसाब से इन आकृतियों के हिसाब से यहाँ की जलवायु भी अलग है। उत्तर भारत में ठंड है, दक्षिण भारत में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। जबकि जो राजस्थानी एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी पड़ती है। और वनस्पति भी अलग अलग पाई जाती है। राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ पर तो वनस्पति है ही नहीं, कैक्टस और खजूर वगैरह जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं। कांटेदार जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। जबकि पहाड़ों पे आप देखोगे तो वहाँ पर शंकु के आकार के उगते हैं। इस तरह की जो वनस्पति उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। इस सब के कारण वहाँ जो पाए जाने वाले संसाधन हैं वो भी भिन्न हैं। तो वन भी तो, पेड़ भी तो संसाधन ही हैं, तो वो भी वहाँ पर क्या है, असमान रूप से वितरित हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जहाँ पर अलग अलग भू आकृतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर संसाधन भी असमान रूप से वितरित हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप देखोगे इस चित्र में यहाँ पर कोयला दिखा रखा है, लकड़ी दिखा रखी है, सोना दिखा रखा है, हीरे दिखा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। आप सोने की बात करो तो ज़्यादातर जो झारखंड वाला एरिया है वहाँ पर इसकी खान देखने को मिल जाएंगी। जबकि लकड़ी है वो जंगली क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। दूसरा क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है। इसका मतलब है कि संसाधनों का संरक्षण का मतलब आखिरकार होता क्या है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए, जितने भी संसाधन हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन अधिकांश संसाधन ख़त्म हो सकते हैं, उनका भंडार सीमित है। इसीलिए हमको संरक्षित करना है, हमें बचा के चलना है और उनको पुनः बनने के लिए टाइम देना है। तो अगर हम इसको लिखेंगे आंसर में तो कैसे लिखेंगे, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी हम उनको कैसे बचा सकते हैं। पहली बात तो उनको उतना ही उपयोग में लें जितनी की ज़रूरत है। उनका वेस्ट में यूज़ नहीं करें, मिसयूज़ नहीं करें, या फिर हम ऐसे फालतू में कोई चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोबारा उसको नवीकरण के लिए समय देना। जैसे अगर आपने पेड़ काटे हैं तो पेड़ को आप थोड़ा जहाँ से काटें उस जगह को छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पर और पेड़ उग सकें दोबारा से। अगर वो नहीं उगेंगे और आप पेड़ काटते चले जाएंगे तो वहाँ से जो जंगल होगा वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। यहाँ इसी के साथ साथ आप बहुत सारे और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा और ये राजू वगैरह जो आपने चैप्टर में पढ़े होंगे कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने क्या किया था। जैसे इसने क्या किया कि लाइट के बारे में बताया कि मैं लाइट ज़्यादा वेस्ट नहीं करने दूंगा। इन्होंने बताया कि मैं पानी वेस्ट नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला हम इको फ्रेंडली जो वो हैं चटाइयाँ हैं या फिर जो टोकरियाँ हैं वो बनाएंगे, और साथ साथ जो थैले होते हैं वो रीयूजेबल बनाएंगे, ताकि एक बार यूज़ करने के बाद उनको फेंका ना जाए, उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए। तो कुल मिलाकर हमें ऐसी चीज़ बनानी है जिनका हम बार बार यूज़ कर सकें और ज़्यादा प्रकृति को हानि ना हो। इसी को हम कहते हैं संसाधन संरक्षण, यानी कि अपने संसाधनों का संरक्षण करना, उनको बचाना। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। कि जो हम मानव है, एक मानव भी स्वयं संसाधन। हमने क्या देखा था, संसाधन 3 तरह के होते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानव निर्मित संसाधन, और मानव स्वयं भी एक संसाधन है। तो वो स्वयं संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या देखा था कि अगर आपको कोई भी काम करना है, किसी भी कार्य को शुरू करना है, तो आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, आपको काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए जो काम करने वाले होंगे वो क्या संसाधन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी न किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन है। तो यही होता है कि मानव जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्वयं मानव के लिए।
तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पदार्थों को मूल्यवान पदार्थों में बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने क्या किया कि आपने लौह अयस्क को निकाला, लौह अयस्क से क्या होता है? लोहा बनता है। अब उस लोहे से क्या होगा? किसी मशीन के पार्ट बनेंगे, तब जाके वो मशीन होगी, वो किसी कार्य की होगी। तो ये सब प्रोसेस किया किसने? ये किया तो मानव ने ही है ना, तो इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा करने की उसके पास शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि उसने पढ़ाई कर रखी थी, उसके पास नॉलेज थी, साथ ही साथ उसने सीख रखा था कैसे काम करना है, स्किल थी, और उसने टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का यूज़ किया, तभी वो ये सब करने में सफल हो पाया। तो हम समझ में आ गया कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी की सहायता से जो भौतिक पदार्थ हैं, जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनको मूल्यवान संसाधनों में बदल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बात करो टैबलेट की, टैबलेट जब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको इसका यूज़ करना आता होगा, वरना तो ये एक मटेरियल है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये मूल्यवान कब बना? जब हमने उसमें कुछ टेक्नोलॉजी डाली, कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जो जो हमारे काम के हैं, तभी वो मूल्यवान संसाधन बना। और ये हम जब ही कर पाए जब हमारे पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी थी। चौथा क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह लो या फिर सतत पोषणीय विकास कह लो, इसका मतलब ये हो गया कि हमें संसाधनों का ऐसे यूज़ करना है कि हमारे काम तो आए साथ में आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके भी काम आ सके, उन वो भी उसका यूज़ कर सकें, इतने वो बने रहें। ठीक है, तो संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया सीधा कि हमारे साथ साथ आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो भी इनका यूज़ कर सकें। इस तरह से हमें संसाधनों का उपयोग करना है, इसी को कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास। हमें विकास ऐसे करना है जिससे कि हमारे संसाधन खत्म ना हो। अब देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सही उत्तर पर निशान लगाइए। हमें क्या करना है, इसके अंदर राइट आंसर चुनना है। तो पहला हो गया हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, यानी कि इसमें से वह कौन सा पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि अगर नहीं भी होगा ये तो संसाधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हो तभी संसाधन है, ये नहीं भी होगा तब भी संसाधन हो सकता है। जैसे उपयोगिता, अगर किसी संसाधन किसी वस्तु की उपयोगिता है तो क्या वो संसाधन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर उपयोगिता नहीं है तो वो संसाधन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तु संसाधन है। इसी तरह से मूल्य भी, अगर किसी वस्तु का मूल्य नहीं है तो संसाधन नहीं होगा। तो यानी दोनों ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मात्रा है, अगर किसी संसाधन की कम मात्रा है तब भी संसाधन हो सकता है, अगर ज़्यादा मात्रा है तब भी वो संसाधन हो सकता है। तो जो थर्ड है वो गलत है। तो यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला, मात्रा। जो मात्रा होती है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव ने बनाई है। तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, देखिए औषधि का मतलब है दवाइयाँ। कैंसर को ख़त्म करने के लिए, उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए औषधियाँ बनाता है वो मानव ही बनाता है। तो पहला तो ये हमारा पॉइंट सही हो गया। झरने का जल तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो भी प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हमारा पहले का हो गया ये गा मात्रा वाला, और दूसरा हो गया का, जो कि कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं वो मानव बनाता है। फिर कथन पूरा करना है, यानी हमें खाली स्थान भरना है। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, क्या होते हैं? जो नवीकरणीय, जो पुनः पूरित नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं? वो सीमित भंडार वाले होते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, और ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो सीमित भंडार वाले होते हैं। मतलब ये इनकी एक सीमा होती है, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं बन पाएंगे, इन्हें बनने में हज़ारों साल लगते हैं। तो हमारा पहले का हो गया हमारा गा, दूसरे का, और तीसरे का भी हमारा का हो गया। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत कम थे, इसी वजह से मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी चुनने पड़े जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो आप देखो कैसे बता सकते हो कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आप इनके उदाहरण भी दोगे, जैसे वायु, जल, मृदा। ठीक है, तो इनमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों तरह के संसाधन शामिल होते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन के ही दो भाग हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। तो इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब दोबारा बन जाते हैं। ये असीमित संसाधन है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
जैसे सौर ऊर्जा और वायु। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद पुनः बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम। इस तरह से आप एक एक दो दो इनके जो डिफरेंस है वो याद कर सकते हैं। अब देखिए, अभ्यास में पूछा गया था संसाधन संरक्षण क्या है, लेकिन उसके बचाने के उपाय जो हैं वो मुझे लगा वो भी एक क्वेश्चन में लाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि संसाधन संरक्षण की कोई 2 उपाय बताइए। तो आप इसके अंदर कई सारे उपाय बता सकते हो, उसको कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये तो हमने उसकी परिभाषा दे दी। फिर हम बताएंगे कि इसके संसाधन संरक्षण के अनेक तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कम उपयोग, ठीक है, बिजली को बचाने के तरीके अपनाना, जल को बचाना, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना। इस तरह के आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो जो भी आपको लगता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और 1 मार्क्स में आसानी से पूछ सकते हैं। मानव संसाधन का मतलब है कि इसको जितनी ज़्यादा स्किल दोगे ये उतना ही ज़्यादा विकसित होता जाएगा। जैसे आप पौधे को समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर आप मानव को यहाँ पर पौधे दिखा दिया गया है कि पौधे में अगर आप पानी देते हो तो वो बड़ा होता जाता है। अगर आप इसी तरह से मानव को ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य अच्छा दोगे उसका, तो क्या होगा, वो भी ज़्यादा स्किल पावरफुल होगा और अच्छा काम करेगा। उसी को मानव संसाधन विकास कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ बनाने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करना है तो हमें क्या करना होगा? उनके कौशल में सुधार करना। और कौशल में सुधार कैसे कर सकते हैं? जब उनको स्किल दें, उनको नॉलेज दें, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, तभी वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा अच्छे मानव संसाधन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में जो दिखाया गया है वो एक पौधे की तरह दिखाया गया है कि आप पौधे को मिट्टी देते हो, पानी देते हो समय पर, तभी वो अच्छे तरह से बड़े हो पाते हैं। इसी तरह से आप मानव को आप नॉलेज दोगे, आप मतलब शिक्षा दोगे, एजुकेशन अच्छी दोगे, साथ ही साथ स्किल उसको प्रोवाइड कराओगे और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी, तभी वो अच्छे मानव संसाधन बन पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।